साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त हूँ रावलपिंडी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चलते फिरते परचम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख का रोशन सितारा। तो किसी तारफ़ का तो मोहताज नहीं है जिसने पिंडी जैसे कूफे में पार्टी के लिए आवाज़ बुलंद की। शहीद कायद इमाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के शहीद के कारकुन, शहीद कायद इमाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के जांसार कारकुन, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दयाले भाई जनाब रशीद मीर साहब से। मीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मीर साहब, आप तो तारीख़ हैं पार्टी की, तो इब्तदाई दिन कैसे गुजरे पार्टी के अंदर? जैसे आप आए तो आपके जहन में क्या चीज़ थी पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में तसव्वुर? असल में मैं कश्मीरी हूँ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का मैं शदाई 1965 की जंग में जब उन्होंने तकरीर की सरहदी कौंसिल में, जो उस वक़्त का शदाई था, तो जब कहा था कि मैं कश्मीर को आज़ाद करने के 1000 साल जंग लड़ी पड़े तो लड़ूँगा, तो मुझे अपने वतन की ज़्यादा था कि भाई ये बंदा सही है, ठीक बात कर रहा है। उस वक़्त से मैं प्यार करता था। पहली दफ़ा जब पीपल्स पार्टी बनी 67 में, तो मैं पीपल्स पार्टी का अपने घर में बैठा हुआ पार्टी का बन गया था। लेकिन 1968 में जब बाकायदा रुकन साजी शुरू हुई, उस वक़्त यहाँ का इकबाल रोड पे हमारा दफ्तर, पहली दफ़ा खुर्शीद सर मीर सदर थे पिंडी शहर के, और जनरल सेक्रेटरी थे अपना जावेद कुरैशी। तो इकबाल रोड पे हमारा दफ्तर था, तो मैं वहाँ मुझे एक दोस्त लेकर गया, वहाँ मैंने पार्टी ज्वाइन की 4 आने की पर्ची से। तो मेरा फिर मामूल बन गया कि दफ्तर, मेरी राजा बाज़ार में दुकान थी, वहाँ से उठ के टेली में दफ्तर इकबाल रोड पे चला जाता, और जाना वहाँ से क्या कि जी बैजेस, भुट्टो साहब की तस्वीर के बैजेस थे। वो उस वक़्त पता नहीं किस तरह आते थे, लेकिन हमारा जो फोक ज़बाई था वहाँ का ऑफिस सेक्रेटरी, कराची का रहने वाला था, यहाँ ऑफिस सेक्रेटरी हमारा फोक ज़बाई, वो मुझे देता था कि ये मीर साहब ये 8 आने के हैं, ये ले लो। मैं वहाँ से लेता था 40-50 बैजेस, वहाँ से लगाना शुरू करता था अपनी दुकान पे आके, तो ख़त्म करके रोज़ 50 रुपये 40 रुपये के बैजेस ला के लोगों को लगाता था फ्री। ये मेरा एक मामूल था रोज़ बना हुआ। तो उस ज़माने में पीपल्स पार्टी के जब मैं पहली दफ़ा गया हूँ तो 7 आदमी 8 आदमी थे वहाँ पर इकबाल रोड पे, ये होते थे, ज़्यादा नहीं, 2 4 7। आखिर आस्ता लोग जब पार्टी में आने शुरू हुए, तो मेरे थोड़े बहुत आना जाना जब शुरू हुआ, मेरे तल्लुकात भी हो गए पार्टी के मरकज़ से। मुझे उन्होंने फाइनेंस कमेटी का मेंबर बना दिया। क्या जी 500 रुपया दो, तो फाइनेंस कमेटी के मेंबर, फाइनेंस कमेटी का मेंबर भी थे, मजलिस आला का मेंबर भी पिंडी सिटी का। उससे पहले मैं अपने वार्ड का नायब सदर था, वार्ड कमेटी का, और मैं मजलिस आला का मेंबर बन गया। और होता ये था कि भाई 10 रुपये हर वार्ड से लेते थे चंदा, जब मीटिंग होती 10 रुपये महीना वार्ड वाले देते थे। तो वहाँ पर मेरे मुकाबले में कहा गया नसीब मतलूब बड़ा सरमाएदार आदमी था। मैं भी उस वक्त अपने आप को सरमाएदार गिनता था। तो वो उसने पता नहीं 300 अनाउंस किया, मैंने 500 अनाउंस किया चंदा। वो लोग हैरान हो गए, यार 500 रुपये चंदा देने वाला ये बंदा कहाँ से आ गया। वो मैं कारोबार था मेरा, कपड़े का होलसेल का काम था, तो मेरे लिए कोई मसला नहीं था। और लोगों ने आस्ता आस्ता, जब मैं चंदा भी सबसे ज़्यादा देता जब लियाकत बाग का जलसा कोई होता, पहला जलसा जब भुट्टो साहब का हुआ है, तो तमाम जितना भी था ना कपड़े का अपना इसका झंडे बैनर, ये रशीद मीर के ज़िम्मे है। ये मीटिंग जब होती, ये सारा रशीद मीर के ज़िम्मे, और सारे
तमाम बैनर झंडे लियाकत बाग में आगे पीछे जितने होते वो मेरे ज़िम्मे होते थे और मैं जनाब इस तरह करता रहा, हर एक जो भी मेरा सिलसिला रहा। उसके बाद जब मैं चलता रहा, मेरे पर एक मजलिस आमला का रुकन था। भुट्टो साहब ने 1976 में रावलपिंडी तंजीम को दावत दी खाने की। भुट्टो साहब के ख्याल था 76 में इलेक्शन कराने का। सारी दुनिया आ रही थी, हज़ारों साथियों के साथ, मुस्लिम लीगी दूसरे। तो भुट्टो साहब ने वहाँ बुलाया। मैं था, एक मेरा दोस्त था, फौत हो गया, उससे पी हुई थी। तो हम दोनों भुट्टो साहब के पैरों में बैठे हुए थे। और जब भुट्टो साहब ने कहा यार बताओ क्या सूरत हाल है, भुट्टो साहब बैठे हुए थे, साथ सादिक कुरैशी पंजाब का वज़ीर आला था। तो भुट्टो साहब ने कहा बताओ यार क्या। वो फटाफट बोल पड़ा, उसने कहा जी महंगाई बहुत ज़्यादा है। भुट्टो साहब ने कहा यार महंगाई है, मुझे पता है, थोड़ा करते, रिश्वत बहुत ज़्यादा हो गई। उसने कहा हाँ ये भी पता है मुझे, रिश्वत का भी है, वो करते हैं कुछ। फिर दोबारा उसने कहा महंगाई ज़्यादा हो गई, फिर दोबारा उसने कहा रिश्वत ज़्यादा हो गई। भुट्टो साहब ये नशे में है, कह चुप करो, पी कर आए हो। वो तो जहाँ था, तो मैं जहाँ था मैं भी बैठ गया। मैंने कहा अब सवाल वाली बात थी, ये तो गया जेल में है। उसने कहा थोड़ी देर के बाद भुट्टो साहब ने बदला दिया मसला, कोई नहीं, जैसे कि रूटीन में पीछे दूसरे बंदों को बना दिया, तीसरे को बना दिया। और वहाँ से वो पहली मुलाकात थी हमारी। और खाने के जब हम दूर दूर भाग रहा तो वो भी मेरे साथ थे कि भुट्टो साहब के सामने ना हो। जब खाना खाने के टेबल पे सामने भुट्टो साहब भी था, हम भी बात। लेकिन वहाँ से कुछ नहीं, उसको थोड़ी सी झाड़ पड़ी उनको देखो। लेकिन वो एक पहली मुलाकात थी मेरी वहाँ पर दोस्तों के साथ। उसके बाद भुट्टो साहब ने एक ख़त भी भेजा था पार्टी के कारकुनों को, वो भी मेरे पास है, अभी है। और मैंने किताब लिखी थी, शायद आपको नहीं मिली थी, उस पर ख़त छपा हुआ। और भुट्टो साहब के ज़माने में पीपल्स पार्टी का कारकुन जो था, वो एक कारकुन वार्ड कमेटी में ओहदेदार बनने की बजाय वार्ड कमेटी का ओहदेदार बनना ज़्यादा अच्छा समझता था, क्योंकि वहाँ से ही ताकत थी सारी। और ज़्यादा लोग जो थे ना वो जाके लोगों को जाके पुलिस में दूसरे तीसरे अपने आप को बनवाते थे। तो उसके बाद जब भुट्टो साहब को जब कैद कर दिया गया तो पहली दफ़ा हमें गिरफ़्तार करके पिंडी जेल लेके गए। पिंडी जेल में, ये उन दिनों की बात है जिस दिन मैं सेक्रेटरी पंजाब बना था। और रात को मेरी तस्वीर भी छपी अखबारों में सारे में, सेक्रेटरी पंजाब। तो उसी दिन दूसरे दिन था, सुबह 5 जनवरी थी। और 5 जनवरी मनाने के बाद उसी दिन रात को मुझे गिरफ़्तार किया गया। उसी दिन रात को गिरफ़्तार किया गया। मुझे पिंडी जेल में 1 महीना रहा मैं। सरदार सलीम, नज़र कियानी, अपना और पार्टी के जो दोस्त थे ये भी जेल में थे। अब इनको उन्होंने कहा लीडर जितने भी इनको छोड़ दो, तो बाकी कारकुनों को नहीं छोड़ेंगे। अली असगर शाह साहब गए थे उनके, तो डॉक्टर खालिद, तो मुझे वो नहीं रिहा कर रहे थे कि ये तो कारकुन है। उन्होंने कहा यार ये पंजाब का ओहदेदार है, उन्होंने अखबार दिखाया उनको, ये तो पंजाब का ओहदेदार है, ये तो इनसे सबसे बड़ा है। तो फिर मुझे उसी दिन रिहा किया गया 1 महीने के बाद। तो मैं आया हूँ दुकान पे मेरा भाई बैठा हुआ था, मेरी दुकान में बड़ा भाई वो बैठा हुआ था। तो हमारे जनरल सेक्रेटरी था पिंडी सिटी का, ख्वाजा सलीम, वो मेरे पास आया, कहने लगा यार मैंने पार्टी छोड़ दी है, मैं मिराज मोहम्मद खान के साथ चला गया हूँ, तो अब छोड़ो, पीपल्स पार्टी तो ख़त्म हो गई है, इस पर क्या लेना यहाँ, आओ मेरे साथ मिराज मोहम्मद खान के चलते हैं। मैंने कहा यार मेरा ख्वाजा साहब आ गया हूँ अभी जेल से,
देखें, सोचता हूँ क्या करते हैं क्या नहीं कर रहा। तो वो उतरा जब, तो भाई में मेरा सुन रहा था। भाई ने कहा, ख्वाजा साहब मैं आपकी इज़्ज़त करता था भाई की वजह से, के दोस्त थे, आइंदा इस दुकान पे ना आना और मेरे भाई को भड़काना ना। मैं इसके ख़िलाफ़ था कि ये सियासत ना करे, हम कारोबारी लोग हैं, लेकिन ये माना नहीं। आज भुट्टो जेल में आता, आज इसको ये पार्टी छोड़े, मैं इसकी टांगें तोड़ दूँगा। अब तो वक्त है। कहता अब अब इसको पार्टी नहीं छोड़नी, मुझे वो बात भाई की बस। मैंने कहा जो भी हो आप फिक्र नहीं। भाई ने कहा कुछ भी हो जाए, अब भुट्टो जेल में है, अब नहीं छोड़नी तूने, जो कुछ होगा मैं जिम्मेदार हूँ, मैं तेरे बच्चों को पालूंगा, सब कुछ करूँगा, लेकिन अब पार्टी नहीं छोड़नी। तो मेरे वो भाई का था। उसके बाद मुझे परवाह नहीं हुई। मेरे 10 बच्चे थे, 7 बेटियाँ थी, और मेरी बीवी जो थी वो तो बेटियों को देख देख कर रो रो के उसकी आंखें ज़ाया हो गई कि खामन मेरा जेल में है। शाही किले में ले गए ना मुझे। जी जी जी। शाही किले में 3 महीने रहा हूँ मैं। तो उसके बाद उन्होंने जंग जेल भेज दिया। जंग जेल में 6 महीने रहा हूँ। वहाँ से मुझे तब्दील करके कैंप जेल लाहौर भेज दिया। कैंप जेल लाहौर से मैंने, एक दोस्त था यहाँ पर आसिफ शबीर, अमन अखबार में काम करता, जी 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 जी। उसको मैंने लेटर लिखा वहाँ से कैंप जेल से कि मैं यार मैं इतनी 16-15 महीने हो गए मुझे जेल में, अगर मैं मुजरिम हूँ तो मुझे सज़ा दे, नहीं तो मुझे रिहा करे, मैं किस खाते में मैं डाला हुआ हूँ। है उसने वो खबर लगा दी, 2 कालवी सुर्खी इसमें अमन अखबार में। जी जी। वो ख्वाजा सलीम चला गया। ये आगे कुछ दिन पहले मेराज मोहम्मद ख़ान ने खबर लगाई थी अमन में, तो वो रिहा हो गया। ये चला गया मेरे पास वहाँ पर मुलाकात के लिए। कहने लगा ये तूने गलत बयान दिया है, नहीं कर देना चाहिए था। मैं कहा ख्वाजा साहब फिक्र ना, नहीं। कहने लगा तुझे बड़ी सहूलतें यहाँ दी हुई हैं, सुपरडेंट बड़ा अच्छा था, बहुत अच्छा, वही जंग जेल में था, वही तब्दील होकर इधर आ गया था, मुझे इतनी सहूलतें तुझे दी हुई हैं, तो तूने ये क्या किया। मैंने कहा जो किया मैंने अच्छा किया। मैं कहता नहीं तुझे सख्ती करेंगे। मैं क्या नहीं सख्ती करेंगे, वो शुक्र करेंगे, अच्छा ठीक है। मैंने कहा सख्ती है मेरे पे हो रही है, कोई मसला नहीं। खैर हुआ यही कि 1 हफ़्ते के बाद मुझे मेरा बेटा गया बड़ा मुलाकात के लिए। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार अब मेरी मुलाकात ना किया करो, मुझे यहाँ सब कुछ मिलता है, अब घर में रहे। मैं 2 साल के पहले रिहा नहीं होता, 2 साल ये मैं क्या जाऊँगा, जब तक है मुझे रिहाई नहीं मिलेगी। और इत्तेफाक से उसी दिन शाम को मैं सोया हुआ था, बंदा आया कि तेरी रिहाई है। मैंने कहा मजाक करता है, वो मजाक दोस्त है, मजाक भी करते थे ना। तो मैंने उसको गाली वाली दे के भेज दिया, सो गया। दोबारा आया डिप्टी वो चक्कर, वो कहने लगा मीर साहब आपकी रिहाई है। मैंने कहा वाकई क्या ना। मैंने कहा यार मुझे बता गया था, एक बंदे ने कहा था कि तुझे दोबारा शाही किले ले जाएंगे। तो मैंने कहा भाई मेरा तो और सूख गए सारा को। मैंने कहा दोबारा शाही किले लेके जाएंगे, मेरा थोड़ा पानी देना। अच्छा, वो मैं परेशान हो गया। डॉक्टर था, मुझे जो कमरा दिया हुआ था ना, वो डॉक्टर उसी कमरे में अपने बंदे 500 रुपया रोज़ लेता था। 1-2 बंदे मेरे साथ भेज लेता था कि तुम ये या मेरे बंदे रखो। वो मेरे साथ तल्लुकात था। मैंने डॉक्टर को कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे दोबारा ले जाएंगे जेल में, शाही किले में, कोई ऐसा तरीका करो कि मैं आऊँ तो। लेकिन उसने कहा कोई भी नहीं। उसका था वो अपना साला था वार्डन, उसको कहा कि जाके रक्षा जो है जेल के गेट के बाहर रक्षा खड़ा कर दे, इसको मेरे घर नहीं जाना। वहाँ से आराम से तरीके से फिर जाके इसको गाड़ी पे बिठाना है पिंडी की, फिर वापस आना है। उसने यही किया। मैं जब बाहर निकला हूँ, वो पहुँची हुई थी पुलिस वहाँ पर लेने के लिए मुझे शाही किले से, लेकिन वो उससे रक्षा आगे किया, उसमें बैठा हुआ सीधा उसके घर चला गया डॉक्टर के। वहाँ उसने मुझे पानी शानी पिलाया। तो मैंने कहा यार चाय पिलाओ, मैं मुँह सूख रहा है मुझे, मैं
फिक्र थी कि दोबारा शाही किले लेके जाएंगे, मैं तो आगे बड़ी मुश्किल से निकाला था। खैर वो वहाँ से उसने मुझे बिठाया गाड़ी में, तो मैं पिंडी आया, रात को 1:30 बजे पहुँचा। 1:30 बजे पहुँचा तो मैंने घंटी बजाई अपने घर की, तो मेरी बीवी ने दरवाज़ा खोल के हाथ में डंडा पकड़ा हुआ, वो मुझे देख रही है, मैं उसे देख रहा हूँ। मैंने अगले दिन पैगाम भेजा था कि 2 साल तक मैं जेल में रहूँगा। वो कह लगी ये जेल तोड़ के आया या क्या है, या है वो या कोई और है, हाथ में डंडा। मैं बाहर खड़ा हूँ तो वो मैंने कहा ये दरवाज़ा, मैं क्या बात है भाई दरवाज़ा, उससे उस वक्त तो दरवाजे से साइड हुई, तो मैंने कहा डंडा, कहती है आज मेरे सिर फाड़ना था, रोज़ आते हैं घंटी बजाते हैं, रशीद मीर को पकड़ने आते हैं, हम रोज़ कहते हैं कि शाही किले में फिर आ जाते हैं पकड़ने के लिए, आज मैंने कहा किसी पुलिस वाले का सर तोड़ूंगी, अभी इसलिए डंडा पकड़ा था। मैं कहा शुक्र है मैं पीछे था। तो इस तरह वो मैं आया हूँ 15 महीने के बाद जेल से, 7 महीने में रहा हूँ दुकान पे। 7 महीने के बाद मुझे रात को शाम को 7 बजे बंदा आया कि जी वो आपको थानेदार साहब वो याद फरमा रहे हैं। मैंने कहा याद फरमा रहे हैं, मुझे पता है जो भी याद फरमाई है। बहरहाल पहली दफ़ा मैं शाही किला गया हूँ तो मुझे इतनी डर नहीं था, उस वक्त मुझे इतना डर लगा। मैंने कहा यार वो इतना शिद्दत बर्दाश्त करके दोबारा आप पता नहीं क्या करेंगे। तो मुझे यकीन थाने आके मुझे बुखार चढ़ गया। तो यहाँ खैर अच्छा था, मालूम बेचारा नज़र कैरी का भाई था गुलाम अहमद ASI, उसने मुझे अपने कमरा अपना दिया, चारपाई दी, और उसने मुझे रात को वहाँ लटाया और अंगीठी शंगीठी दी। सर्दी मुझे बहुत लग रही थी, फिर रात को गुजारी। सुबह मुझे वो यहाँ से एक ASI देकर मुझे सीधा शाही किला लाहौर, शाही किला लाहौर में ले गए जनाब। तो अब वो मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो वहाँ खाना देने वाला एक भैया था, वो कहता रसीद फिर आ गए हो? मैं कहा भैया फिर आ गए। अच्छा खैर वो दोबारा मैं शाही किले में जब दे गए मुझे, तो मैं वहाँ 6 महीने रहा हूँ। 6 महीने तशद्दुद होता रहा है, और क्या बताऊँ, कुछ भी होता रहा। बहरहाल एक दफ़ा मुझे एक बंदे ने, ASI था, उसने मेरे नाम रोज़ पूछते थे ना बायोडाटा कि बच्चे कितने हैं, कौन से नाम है। तो मैंने वो नाम जो थे, तो बेनज़ीर का नाम मैंने लिया, मेरी छोटी बेटी का नाम बेनज़ीर था, उससे बड़ी का नुसरत था। ओए जुनूनी आदमी है तो नुसरत भुट्टो दे बेनज़ीर भुट्टो दे नाम रखे इन्होंने। तो वो गाल कर लिया, मैं उसका गिरबान पकड़ लिया। वो ASI थी, रोला पै गया, वो क्या हुआ। अफसर आ गए। मैं कहा जी इसने ये खैर उसको बड़ा बेइज्जत किया, अफसर था। उसने कहा ये तुझे क्या किसी की माँ बहन की, मैं क्या इनके माँ बहनों ने रखी हुई घर में सुबिया खानम के नाम रखे हुए, मैंने बेनज़ीर एक लीडर का नाम रखा बेटी का, तो इसको क्या तकलीफ़ है। वो जनाब बड़ी मुश्किल से खैर उसी को बुरा भला कहा सब ने कि ये तूने गलत किया, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। बेनज़ीर भी किसी की बेटी है, इसकी अगर बेटी है तो इसको तकलीफ़ तो होगी। अच्छा उसके बाद जनाब मुझे वहाँ पर